फ्रेंड्स मोस्ट वेलकम लर्निंग मार्केट विथ राजकुमार। दोस्तों आज हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे एक स्विंग ट्रेडिंग का बहुत ही अच्छा सेटअप सीखेंगे। इस सेटअप में हमें किस तरह से एंट्री करनी है, किस तरह से हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। तो हम सुपर ट्रेंड का यूज़ करेंगे और 25 मूविंग एवरेज के बैंड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि हमें मूविंग एवरेज की जो है सेटिंग वो किस तरह से लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक सिंपल मूविंग एवरेज लेना है और यहाँ पे जो इसकी लेंथ है वहाँ पे हमें क्या करना है 25 कर देना है। सोर्स हमारा क्या रहेगा, हाई कर देना है। और स्मूथ लाइन में हमें क्या करना है, SMA की जगह हमें क्या करना है, EMA करना है। ठीक है, और इसको हमें सेव कर देना है। सेकंड जो हमारा मूविंग एवरेज है उसको भी हमें क्या करना है 25 करना है और सोर्स में हाई क्लोज की जगह हमें लो कर देना है और स्मूथ लाइन में हमें EMA लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, 25 मूविंग एवरेज का बैंड बन गया। यानी कि 25 मूविंग एवरेज का हाई हमने लगाया, 25 मूविंग एवरेज का हमने लो लगाया, तो ये हमारा बैंड बन गया। तो अब 25 मूविंग एवरेज हमें क्या बताता है, डेली टाइम फ्रेम पे जब भी प्राइस क्या होगा 25 मूविंग एवरेज के ऊपर आएगी तो मार्केट में क्या होगा या उस स्टॉक में क्या होगा, अप ट्रेंड होगा। ये कूपिट का चार्ट है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। बाकी किस तरह से स्कैनर में चार्ट आएंगे, स्कैनर का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से सेव कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो 25 मूविंग एवरेज का जो मतलब है उसका ये आशय है कि डेली टाइम फ्रेम पे जब भी प्राइस क्या होती है 25 मूविंग एवरेज के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो वहाँ से एक मूव अप जाता है। ठीक है, जब मूव अप जाएगा तो हमें ये पहले मूव में कभी भी एंट्री नहीं करनी है। हमें क्या करना है, जो भी उसका हाई बना होगा, जो भी 20 मूविंग एवरेज का हाई बना होगा उसको हमें मार कर लेना है। तो 20 मूविंग एवरेज का जो बैंड है वो हमें ये बताएगा कि मार्केट का ट्रेंड अप है कि डाउन है। अगर प्राइस अप है तो अप ट्रेंड है और डाउन है तो डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब हमें एंट्री कैसे लेनी है, एंट्री के लिए हमें क्या करना है, दो सुपर ट्रेंड को लगाना है। ठीक है, तो हमारा जो पहला सुपर ट्रेंड है उसकी सेटिंग क्या है, लेंथ हमें 2 करना है और फैक्टर में 3.1 कर देना है। ठीक है, और कलर आप अपने हिसाब से इसको लगा सकते हैं। तो जो हमारा पहला सुपर ट्रेंड है वो हमें ये बताता है कि मार्केट में क्या हो सकता है कि प्राइस 25 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो एक अप ट्रेंड में आया है और उसके बाद मार्केट जो अपना एक फर्स्ट हाई मारता है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने एक 25 मूविंग एवरेज के ऊपर फर्स्ट हाई मारा और हमारा सुपर ट्रेंड क्या है, ग्रीन है। तो उस हाई को हमें क्या करना है, मार कर लेना है। ठीक है, अब हमें मार्केट को ये कंडीशन देनी है कि मार्केट ने ये जो हाई मारा है 5 कैंडल यहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। ठीक है, हाई का जो ये जो कैंडल है उसके बाद 1 2 3 4 5, जब ये 5 कैंडल सस्टेन करेगा, इसका हाई ब्रेक नहीं होगा तो ये अपना सुपर ट्रेंड क्या हो जाएगा, फ्लैट बन जाएगा। यहाँ से ये फ्लैट बन गया। अब जब भी इसका हाई के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करती है तो हमें एंट्री लेनी है। जैसे यहाँ पे इसने क्या किया, क्लोज किया, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके साथ जाना है। जब भी प्रॉफिट कब बुक करनी, जब भी कोई कैंडल 25 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग कर देगा, जो बैंड है उसके नीचे एक रेड कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज करेगी और उसका लो ब्रेक हो जाएगा तो हमें क्या करना है, एग्ज़िट करना है। ठीक, तो इस तरह से प्राइस क्या जा रही है, हमारी एंट्री कहाँ पे हुई थी, 16 रुपीज़ के आसपास, और कोविड में हमें एग्ज़िट का मौका कब मिला, यहाँ पे दो कैंडलें इसके नीचे क्लोज हो जाती हैं। यानी कि जो पहली प्रॉफिट बुकिंग आई वो आई 14 मार्च 2024 को। इसके नीचे दो कैंडल 25 मूविंग एवरेज के नीचे दो कैंडल क्लोज की और हमारा ये सुपर ट्रेंड भी रेड हो गया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने जो हार्ड इन कैश मनी अपनी इन्वेस्टिंग की थी या स्विंग ट्रेडिंग में जो लगाया था उसको एग्ज़िट कर लेना है। अब हमें एक दूसरा सुपर ट्रेंड ओपन करना है जो सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, सपोर्ट का काम करता है, इसकी जो लेंथ रहेगी वो 2 है और फैक्टर क्या रहेगा, 5.1 रहेगा। ठीक है, तो इस सुपर ट्रेंड की सेटिंग को हमें सेव कर देना है, कलर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यानी कि अब हमें क्या करना है, अगर 25 मूविंग एवरेज के नीचे दो कैंडल क्लोज करती है और हमारा जो फर्स्ट सुपर ट्रेंड है वो अगर रेड बनता है तो हमें वेट करना है। प्राइस क्या करती है, जो लास्ट हमारा सुपर ट्रेंड है जिसकी लेंथ क्या है, 2 है, फैक्टर 5.1 है, जब वो ग्रीन बन जाएगा तो हमें फुल
क्वांटिटी से एग्जिट कर देना। ठीक है, तो जब हमारा पहला सुपर ट्रेंड रेड बनेगा तो हमें क्या करना है, अपनी हार्ड इन कैश मनी जो हमने अपनी इन्वेस्टिंग की थी उसको एग्जिट करना है। अगर हमारा दोनों सुपर ट्रेंड का क्रॉस ओवर हो जाता है तो हमें फुल प्रॉफिट बुक कर लेना है। ठीक है, अब फिर से एंट्री कब लेनी है, फिर से एंट्री के लिए हमारा सेम कॉन्सेप्ट है, यानी कि हमें वेट क्या करना है, हमारा फर्स्ट सुपर ट्रेंड भी ग्रीन बना और प्राइस 25 मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो हम इसका हाई मार्क कर लेंगे। जो इसने हाई मार्क किया है, हाई लगाया है 25 मूविंग एवरेज के ऊपर और 5 कैंडल, 1 2 3 4 5 कैंडल के बाद अब इसका हाई जब भी कोई कैंडल क्लोज करेगी तो हम एंट्री करेंगे। फिर से हमारा ये सुपर ट्रेंड रेड बन गया तो हमें एंट्री नहीं करनी है। ठीक, फिर से हमारा क्या हुआ, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन बना, प्राइस 25 मूविंग एवरेज के ऊपर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एंट्री किया और अगर दो कैंडल क्या होता है, एक दो कैंडल 25 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज किया तो यहाँ पे हमें अपना स्टॉप लॉस ले लेना है। ठीक, फिर से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे सुपर ट्रेंड ग्रीन बना और प्राइस क्या हुई 25 मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो हमें यहाँ पे इसको हाई को मार्क कर लेना है, जो भी इसका हाई है, और 5 कैंडल का वेट करना। 5 कैंडल में ये आपका सुपर ट्रेंड क्या हुआ, फ्लैट हो गया, ये सुपर ट्रेंड आपका फ्लैट हो गया और उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। ठीक है, तो एंट्री के लिए आप अपना दोनों सुपर ट्रेंड ऑन करेंगे तो आपका जो सेकंड सुपर ट्रेंड है वो क्या हुआ, ग्रीन ही नहीं बना। ठीक है, इसी सेम सेटअप को हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एक्सपायरी डे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज़ करते हैं। तो उसी का यूज़ हमें कहाँ पे करना है, स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, फिर से हमारा क्या हुआ, फिर से हमारा दोनों सुपर ट्रेंड ग्रीन बना और हमें क्या करना है, जो इसने हाई मारा है उसको मार्क कर लेना है। ठीक, ये आपका हुआ 17 अप्रैल 2025 को, तो एक ये ग्रीन कैंडल बनी और इसके अंदर में क्या बना, जो स्विंग हाई बना था उसके अंदर हमें क्या चाहिए, 4 कैंडलें चाहिए। ठीक है, 4 बेबी कैंडल चाहिए, तो 1 2 3 4 कैंडल बनी और अपना जो पहला सुपर ट्रेंड था वो क्या हो गया, फ्लैट बन गया। ये हमारा सुपर ट्रेंड क्या हो गया, फ्लैट बन गया। यहाँ पे ये हमारा सुपर ट्रेंड फ्लैट बन गया। इसका हाई जब भी ये ब्रेक होगा हम एंट्री कर लेंगे और फिर से प्रॉफिट को राइडिंग करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे हमारा 25 मूविंग एवरेज के नीचे रेड कैंडल दो कैंडल क्लोज करती है, हमने जो अपना पैसा लगाया है उसको एग्जिट करना है और जब हमारा दोनों सुपर ट्रेंड का रेड में क्रॉस ओवर हो गया तो हमें फुल क्वांटिटी के साथ अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना है। ठीक है, फिर से मार्केट ने एक यहाँ पे हाई मारा और सेम स्टॉक में हम देखते हैं फिर से यहाँ पे क्या हुआ, फिर से ये 5 कैंडल सस्टेन करता है और फिर से हम एंट्री करते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस जब भी हम एंट्री करेंगे तो या तो जो लास्ट स्विंग रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस का काम करेगा। ठीक है, नहीं तो कोई भी दो कैंडल 25 मूविंग एवरेज का जो बैंड है उसके नीचे दो कैंडल क्लोज करती है तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ले लेना है। ठीक, अब हमारी फिर से 111 के पास एंट्री हुई है और यहाँ पे रेड कैंडल जब बनी तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जिट कर देना। ठीक, तो दोस्तों ये एक स्टॉक है दीप इंडस्ट्री। यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस क्या किया है, प्राइस 25 मूविंग एवरेज के ऊपर आया है और इसने अभी क्या किया है, ये सस्टेन किया है। ठीक है, तो इसको हम अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे और जब भी कोई भी कैंडल 4334 के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज करेगी हम एंट्री कर लेंगे और हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस ये 25 मूविंग एवरेज का जो बैंड है वो हमारा बैंड स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं और ये हमारा 25 मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस रहेगा या फिर ये सुपर ट्रेंड की लाइन भी हमारा स्टॉप लॉस का काम करती रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों आप इस सेटअप का यूज़ कर सकते हैं और जो ज़्यादातर स्टॉक जो 52 वीक हाई के आसपास होंगे तो उन स्टॉक में अगर हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे हमारे लिए बहुत ही अच्छा चांस होता है कि हम प्रॉफिट को राइड कर सकते हैं। तो इसका स्कैनर भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है बना के अपलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।